कोई बेटा को दे सकता है? सब कुछ दे सकते हैं, किंतु बेटा की कौन दे सकते है? किंतु वचन दे दिया, आप जो मांगोगे वही दे दूंगा। है अभी देखो, है उन्होंने क्या कि नित्यानंद प्रभु के जो है दे दिया, जाओ उसके लिए जाओ सब। इसलिए लक्ष्मीपति तीर्थ नित्यानंद के साथ नित्यानंद के लेकर के चल पड़े, अनेक स्थान तीर्थ आदि भ्रमण किया है। इसमें इसलिए वो संत महात्मा जब आए थे उस जहाँ पर लक्ष्मी तो विश्राम किया था, इसलिए उस स्थान के कहा जाता है सन्यासी तला कहा जाता है। किंतु क्योंकि पहले पहले संत महात्मा जो है गृहस्थ के घर में आते थे, यदि 2-4 दिन रहना है संत महात्मा के घर के अंदर नहीं रखते थे। कहाँ रखते थे? निर्जन स्थान जो है जिसको कहता है बैठक बना दो, है आउटसाइड एक वहीं पर बैठे, इसलिए उस स्थान के कहा जाता है सन्यासी तालाब है। उस स्थान बहुत सुंदर। और क्या दिखा उसमें? माला तला, माला रखा था उन्होंने, माला तला भी लिखा है। ये समस्त बहुत सुंदर स्थान है। नित्यानंद प्रभु कोई लक्ष्मी तीर्थ के साथ सर्वत्र भ्रमण किया। कितने साल रहे थे? हाँ, कितने साल तक रहे यहाँ पे? 6-7 साल हो गए। नित्यानंद 6-7 साल के बाद तो बात चले गए। पंडित जी का प्रेम बहुत। हाँ, जहाँ पे जाते थे कौन? हराई पंडित तो जब छोटा था ना, आर्य संघ भगवान जहाँ पर क्या बोले नित्यानंद सच्चा भगवत स्वरूप है। तो ये स्थान जो हम दर्शन किया बहुत अच्छा। नित्यानंद के जन्म स्थान निताईबाड़ी लिखा है। ये स्थान है सतिका गृह, ये जन्म स्थान। और क्या दर्शन किया? हाँ, उस बांके राय के बारे में वो उधार जो बांके राय जो है, बांके राय के अंतर्ध्यान के स्थान कहा गया है। अभी बांके राय जहाँ हम आगे जाएंगे ना, ये बांके राय कैसे प्रकट हुई उस स्थान पर हम लोग जाएंगे। वहीं पर भी वो स्वयं भगवान ही थे, वो नित्यानंद के स्वरूप, क्योंकि नित्यानंद वो कृष्ण से अभिन्न होने के नाते उसके बांके राय भी कहा जाता है। कृष्ण ही है वो, उतने सुंदर स्वरूप। आगे जाके बांके राय के मंदिर हम दर्शन करेंगे। फिर नित्यानंद प्रभु तो चले गए। नित्यानंद प्रभु फिर सन्यास भी लिया। इसके पश्चात जो है नित्यानंद प्रभु फिर सन्यास त्याग करके गृहस्थ बने। उसकी भी कथा भी बहुत है, यहाँ पर बता देता हूँ। ये स्थान जो हम लोग आए हैं वीरचंद्र गांव का, इसमें लिखा है ना, उसमें क्या लिखा है? वीरचंद्रपुर का है, वीरचंद्र लिखा है ना। अभी उधर तो बताया तो बांके राय की अंतर्ध्यान के स्थान। कहाँ पर? जहाँ पर हम लोग पहले आकर के आचमन लिया था, वो अरे सुनो तो, जय वहीं पर क्या बोले नित्यानंद वो जब छोटे थे तो उनके माँ जो है स्नान करना था, बोले सब तीर्थ में स्नान। नित्यानंद प्रभु ने किया कि सारे तीर्थ के आह्वान किया, जैसे कृष्ण जैसे ब्रजवासी के मानसी गंगा के तरफ प्रकट कर सर्व तीर्थ प्रकट हो। ठीक उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु समस्त तीर्थ और सारे नदियां और महासमुद्र, सप्त समुद्र की जल भी वहीं पर प्रकट हुई। वहीं पर नीचे एक मंदिर है ना, अभी मंदिर आप देखे होंगे इसे, वो मंदिर नीचे मंदिर है, अभी पानी डूब गया बीच में, जो उसके पानी कभी सूखता नहीं है। उस स्थान की आचमन करने पर समस्त तीर्थ की स्नान हो जाता है। आचमन करने से हो जाता है, स्नान करो उसके हाटूगाड़ा भी कहा जाता है। उसमें लिखा है हाटूवर्दिनी। जब नित्यानंद प्रभु जब छोटे थे वहीं पर जो है जैसे बालक जो है क्या बोलते हैं घुटने,
चलते हैं ना, जिसके संस्कृत में कहा जाता है रिंगन लीला कहता है। रिंगन माने आंटू के ऊपर रिंग करके चलते हैं, जिसके बंगाल में कहते हैं हामागुड़ी कहते हैं, क्या बोलते हैं? गुजराती में उबड़क बोलते हैं। उड़क उबड़क उबड़क जैसी भाषा कितने इंडिया में कितने भाषा है कोई समझ है। इसे घुटनों पर चलना है, चलते हैं ना, छोटा बच्चा अभी चलता भूल गए है कि ना, इसके ऊपर ऐसे ऐसे चलते थोड़ा बच्चा है, तो इसमें उसके हाथ उगाड़ा भी कहा जाता है। हाँ जानवर ये है जान क्या कुंड जानो कुंड हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है? हाँ जो लिखा है ठीक है। अरे कथा बोलते रहो आप, हाँ डिस्टर्ब मत करो। हाँ मैं क्या बोलने जा रहा था, बीर चंद्र, हाँ ये कथा सुनाता हूँ। देखो नित्यानंद प्रभु सब कुछ छोड़ करके, सन्यास को छोड़ करके उन्होंने वो जब ये होने लगी, क्या बोले, प्रेम में उन्मत्त होकर के चलते थे, अवधूत कहा जाता है उससे। तो नित्यानंद प्रभु जब आते थे, आप वो बंगाल में जाओगे स्थान है, हाँ तो क्या बोले, आज जो लोग कल गए ना, और वहाँ पर के विवाह कहा जाता है, वहाँ पर वो रहते, क्या बोले, सूर्य सर्किल सूर्यदेव सर्कल, उनके दो बेटी थी, एक के नाम है जन्नवा और एक के नाम है वसुधा, जिसके नित्यानंद को विवाह किया है। में उन अवधूत होकर के चले थे। अवधूत के तात्पर्य होता है ये पागल है, किंतु वास्तव में प्रेम में उन्मत्त चले लगे। जब प्रेम में जो उन्मत्त लोग समझने लगे ये तो पागल है, लोग समझ नहीं पाए ये प्रेम इनके हृदय में है। तो उस समय नित्यानंद प्रभु जब आए, तो अब उस समय माँ जानवा देवी शरीर छोड़ दिया, क्योंकि माँ जानवा देवी जो है ये साक्षात जो नित्य नित्यानंद की शक्ति है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के निमाय के विरह में लक्ष्मी देवी शरीर त्याग दिया है, किंतु उसमें लिखा है क्या, विरह रूपी सर्प, काल सर्प सांप काट दिया, किंतु सांप का नहीं काटा, किसमें, विरह, विरह रूपी सांप है। तो ठीक उसी प्रकार माँ जन्नवा देवी नित्यानंद प्रभु विरह में शरीर छोड़ दे, किंतु लोग पता सोचने लगे जिनको काल। तो उस समय माँ जन्नवा देवी के शरीर को लेकर के वहां पर दहन करने, दाह करने के लिए, दाह संस्कार करने के गए। तो नित्यानंद प्रभु की जब समाचार मिला जे माँ जानवा देवी सॉरी छोड़, उसमें विवाह नहीं है, तो नित्यानंद प्रभु दौड़ते दौड़ते आए, आकर के देखा वो जानवा देवी के शरीर को जो है लकड़ी के ऊपर रख दिया गया, चिता के ऊपर। उस दिन हम लोग देखा ना, है देखा आपने, अब गए थे, हाँ चला गया, अरे सब क्या ट्रांसलेट कर रहे है, तो उनको रख दिया गया है। इतने समय नित्यानंद भी जानते हैं ये इसके ये इनके मृत्यु नहीं हुई, ये तो केवल मेरे विरह में मूर्छित हुआ, किंतु लोग सोचने लगे इसके सांप काट दिया और है। तो उस समय जब दाहन करने जा रहे हैं तब नित्यानंद प्रभु कहने लगे देखो इसको मुझे दे दो। लोग कहने लगे ये तो पागल है। बोले तुम, बोले यहाँ पर क्या हो रहा है? बोले हम लोग रो रहे हैं। बोले क्यों? बोले एक लड़की शरीर त्याग दी है। हाँ सर, नित्यानंद बार बार कहने लगे अरे इसको मुझे दे दो,
बोले मित्र शरीर की कोई देता है? बोले यार वो बोले नित्यानंद देव मुझे दे दो। बोले जा जा तू यहाँ से जा। लोग कहने लगे जा अरे मुझे तो कम से कम सुख से तो रोने दो है। किंतु नित्यानंद प्रभु बार बार जब कहने लगे देखो हो सकता है इनके मुंह से ऐसे कोई वचन निकल जाए और ये जीवित हो जाए, माने बालिका जीवित हो जाए। नित्यानंद प्रभु कहने लगे देखो इसको साथ में विवाह करना चाहता हूँ। अरे लोग बोले क्या पागल है क्या है, मृत शरीर के साथ कोई विवाह करते? बोले नहीं हम विवाह करें। तो उस समय माँ जानवा देवी के जो है जब चिता में सजाया जाता है उसमें ये कर दिया था, सुंदर फूलों के हारों के द्वारा सजाया था है। तो अब उसमें देखो जब ये करने लगे उनके पिताजी बोले अच्छा ठीक है मैं तुमको एक कन्या दान कर दिया, मृत कन्या को दान कर दिया है। नित्यानंद प्रभु माँ जानवा देवी के जो है मृत शरीर के लेकर के चले खुद जाने को तो जानते ही इनको तो मृत्यु नहीं हुई, वो तो केवल मेरे विरह में नित्यानंद से विचार करने लगे तो मेरे विरह में मूर्छित है। तो नित्यानंद प्रभु ने किया कि जानवा देवी के अप्रकट शरीर को जो है आगे लेकर चल, आगे जा करके फिर उनके शरीर में जो माला था ना उसमें माला बदल कर दिया और आश्चर्य का माला बदल करने के साथ ही साथ जानवा देवी जीवित हो गई है। तो इसको देखकर सब लोग आश्चर्य हो गए, विवाह कैसे कर और देखो कैसे जीवित कैसे हो गया है। तो अब उस समय माँ जानवी के पिताजी आकर के नित्यानंद पागल समझ रहा था, किंतु आप पागल ने मैं तो कन्या दान किया, किंतु वो कन्या कैसे क्या दान किया? मैं तो कन्या को दान किया। उस समय की नियम ये था सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? कन्यादान कहा जाता है। आज तो कन्यादान नहीं होता, कन्या क्या होता है? कन्या विक्रय हो जाता है। कन्या विक्रय वो क्या बोले दहेज लेते हैं ना, कि कल कन्या विक्रय नहीं होता, कहले जो लड़का को क्या बोलते हैं दूल्हा के वो खरीद ले रहे हैं घर जमाई होने पैसा दे रहे हैं और कुछ नहीं है। ये दहेज बता तो नाश होना चाहिए ना है, लोगों की मेंटेलिटी कैसे बुरे है। चलो नित्यानंद तो उस समय कहने लगे मैंने तो आपके जो है मैंने मृत कन्या को दान दिया था, तो उन्होंने किया कि फिर अपने दूसरी बेटी को मैं दान कर दिया था, तो वसुधा को दान किया। इसलिए नित्यानंद प्रभु वसुधा के साथ भी विवाह किया। तो कितने विवाह हुई? दो विवाह हुई है, दो कन्या के लिए। आगे चले देखने में बहुत दूर सुंदरी थी। आगे चलते चलते वहां पर एक जमींदार था है, जमींदार के बोलने लगे देखो मुझे कोई एक जमीन के टुकड़ा दे दो है, लैंड दे दो, मैं घर बनेगा। मैं तो विवाह कर लिया, विवाह करने के बाद क्या चाहिए? घर चाहिए ना, मकान चाहिए। तो ये कहने लगे अरे तुम क्या ये किसी के लड़की को भगा करके लाया है फुसला करके लाए? बोले नहीं नहीं फुसला करके नहीं लाया है, मैं सच में विवाह किया। ये जो है दो मेरा पत्नी है, मुझे एक कोई स्थान दे दो, जमीन दे दो। तो जो बोले ये पागल है, इसके कौन लड़की दिया पता नहीं कहां से। तो उन्हें हास परिहास करते क्या बोले एक घास के टुकड़ा उठाया, इसको खड़ कहा जाता है बंगला है, इसको उठाया फिर वो फेंक दे। बोले जा इस नदी के बीच में जो स्थान है तुमको मैंने दे दिया। नदी में कोई घर बना सकते हैं बोल दिया। किंतु आश्चर्य किया नित्यानंद प्रभु ऐसे अलौकिक वस्तु दिखाया है। और वो खड़ जाकर के खड़ समझते हैं कि क्या बताया, घास जो है वो बीच नदी में जाकर के खड़े हुए, देखते कि वहां पर टापू बन गया। आश्चर्य है। आज तक उस स्थान के नाम है खड़दह कहा जाता है। खड़दह, दह माने जैसे स्थान, जैसे कालिया दह जो है चारी तरफ पानी होता है, जो टापू होता है, जो दह का अभी तक है। इसके स्थान के नाम कहा जाता है खड़दह है। अभी तो देखते अभी तो काल के परिवर्तन हो गए ना सर, विशाल हम लोग भी जब देखे वहीं पर भी बहुत सुंदर देखते आज 20 साल 50 साल में कितने हो गए। आज ये देखो हम जब पहले आज
6 साल पहले आया था, इतना से नहीं था। अब देखते देखते को कितने हो गए। अब 6 साल बाद और क्या, कोविड के पहले आया था, 2018 में आया था कि 19 में आया था, और 2024-25 होते जा 24 हो गया, 5 साल तो आया ही नहीं, इसलिए तो आना पड़ा ना। अरे चलो है, है? यहीं पे वो लीला हुई थी ना जब ये अरे सुनो कथा, खड़ दोगे। और देखो नित्यानंद कोई तो साधारण नहीं है, नित्यानंद साक्षात भगवत स्वरूप ही है, अभिन्न कृष्ण है। नित्यानंद प्रभु साथ ही साथ क्या कि विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, हे विश्वकर्मा मेरे लिए सुंदर एक महल बना। इतने सुंदर देख सकते साक्षात विश्वकर्मा, समझते हो कि नहीं, जो स्वर्ग के जो आर्किटेक्ट है, इतने सुंदर मकान है। बंगाल में तो विश्वकर्मा पूजा करते हैं। हाँ होता है ना, भाद्र के अंतिम दिन जो होता है, भादो महीने के अंतिम दिन ना विश्वकर्मा की पूजा होती है। हाँ ये याद रखेगा, विश्वकर्मा पूजा होती है। तो विश्वकर्मा ने इतने सुंदर महल बने, आज तक भी उस स्थान में, बंगाल में उस स्थान में जाओगे उसके नाम ही है खड़दह। जैसे हम वृंदावन में कालियादह कहा जाते हैं, और उधर क्या है खड़दह, याद रहेगा। खड़ माने घास, खड़ एक्चुअल कहते हैं, मैं आपकी असली 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 मीनिंग बताता हूँ। ये धान के पौधा होता है ना, आप ये धान देख रहे हैं ना, धान के पेड़ होता है कि घास होता है, घास होता है पेड़ है, घास उससे जो धान निकलते हैं ना, उसे जो है उसके कहा जाता है, जब सूख जाता है उसे कहा जाता है खड़ कहा जाता है। आपके भाषा में कोई भी समझने के लिए कह जो घास जैसे है, घास भूसा कहते हैं ना है, तो उसी के जो फेंक दिया, उसी आज तक उस स्थान के नाम है खड़दह, आज तक उस स्थान अलौकिक। इसलिए नित्यानंद प्रभु है, दो विवाह की, माँ जानवा देवी और वसुधा है, किंतु आश्रित में माँ जानवा देवी कोई संतान नहीं हुई, और वसुधा की एक पुत्र हुई। कितने, क्या नाम, वीरचंद्र है, वो भी शादी नहीं किया है, वो ब्रह्मचारी है, विष्णु का अवतार। हाँ वो साक्षात वो इसके क्या बोले से विष्णु का अवतार है। तो यहाँ पर ये, हाँ मुझे बाद वेज में मेरे बोल देते मेरे सब वीरचंद्र प्रभु की बात बता रहा हूँ। फिर माँ जानवा देवी जो है, एक यहाँ पर एक कथा सुंदर है। नित्यानंद प्रभु वीरचंद्र के कहने लगे, तुम एक काम करो, तुम्हारे माँ से तुम दीक्षा ले लो, माने जानवा देवी से दीक्षा लो है। किंतु वीरचंद्र के मन में एक ऐसे शंका था, ये स्त्री से कैसे दीक्षा लेंगे है आज में। किंतु उनके उस समय नित्यानंद उस समय ये कहने लगे ना चल, बोले पिताजी आप मुझे दीक्षा दे दो है, बोले नहीं तुम अपने बड़ी माँ से दीक्षा ले लो। समझ में, जानवा देवी से, माँ जानवा देवी से दीक्षा ग्रहण करो, नित्यानंद बोले। किंतु उन्होंने बोले नहीं, ये स्त्री जाति कैसे दीक्षा ले लें। तो एक दिन उनके ये शंका को दूर करने के लिए, ये माँ जानवा देवी कोई साधारण नहीं है, साक्षात नित्यानंद शक्ति माना जाता है, नित्यानंद शक्ति है ना है। तो एक दिन वीरचंद्र कहीं काम से घूम करके आ रहे थे, और उस समय माँ जानवा देवी जो है वो क्या बोले कुएं से जो है पानी उठा रही थी है, पानी उठा करके स्नान कर रही थी। गांव में होता है ना, बहुत निर्जन स्थान होता है, बहुत दूर दूर कुआं होता है तो वहां पर कोई आता नहीं है, विशेष करके दोपहर के समय बिल्कुल खाली। तो माँ जानवा देवी स्नान कर रही थी, किंतु उस समय वीरचंद्र किसी काम से जो है उस स्थान होकर आ रहे थे। पुत्र तो जुबा है, अभी मैं स्नान कर रहा हूँ, क्या की जाए, उसमें पानी उठा रहे थे। तो माँ जानवा देवी ने किया कि एक अलौकिक लीला प्रकट कर दिया। एक देखो माँ जानवा देवी ने 4 हाथ प्रकट कर दिए, कितने, चतुर्भुज बन गए। 2 हाथ के द्वारा कुएं से पानी उठा, और 2 हाथ के द्वारा अपने वस्त्र को जो है ढक। इसको देख करके वीरचंद्र जी कह रही, मैं ये सोच रहा था साधारण स्त्री है। तब आकर के उनसे क्षमा प्रार्थना की, उनसे दीक्षा।
देखो है, माँ जाह्नवी कोई साधारण नहीं है। इसके पश्चात जो है अभी माँ जाह्नवा देवी जो है जब यहाँ पर वृंदावन गए, आप लोग वृंदावन देख गए ना, वृंदावन में 2 स्थान में इसी कथा प्रसिद्ध है माँ जाह्नवा देवी। पहले है जो माँ जाह्नवी देवी, जहाँ हम राधा कुंड में जाते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी की जो भजन कुटीर जो है, रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कुटीर के नीचे जो है राधा कुंड जो है, उसी कुंड में के स्थान पर एक कोने में जाकर, एक कोने में माँ जाह्नवा देवी भजन करती थी और ऐसे निर्जन एकांत में भजन करती थी। यहाँ तो किसी के मुख दर्शन नहीं करते, एक एकांत में किसी को डिस्टर्ब करना नहीं है। यहाँ तो नीचे उतर करके स्नान करती थी, बस अपने स्थान पर भजन करती थी माँ जाह्नवी, और किसी के साथ मिलते नहीं थी। केवल शास्त्र में लिखा है, भक्ति रत्नाकर में लिखा है, क्या बोले, रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी चरण दर्शन प्राप्त किया, माँ जाह्नवी देवी के चरण तक दर्शन नहीं करा, एकांत में भजन करते। फिर एक दिन माँ जाह्नवी देवी गोपीनाथ, आप लोग जाते हैं ना, गोपीनाथ में जाते हैं, राधा गोपीनाथ में जाते हैं ना, देखा रहा गोपीनाथ ना, भूल गई है। अरे गौड़िया वैष्णव के 3 ठाकुर है, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। यही 3 गौड़िया रे कोरिया छे आत्मसात, वृंदावन जाओगे तो 3 विग्रह होती अवश्य दर्शन करना, एक गोविंद देव, एक मदन मोहन, गोविंद देव और तीसरी गोपीनाथ। ये तीनों के दर्शन के पश्चात किसको दर्शन करो, राधा रमन, ये तीनों वहीं पर हुई थी। तो यहाँ पर जो है देवी क्या माँ जाह्नवी देवी जब राधा गोपीनाथ की जब करके जाए और थोड़ी आगे होते जा रहे थे, साक्षात गोपीनाथ ने क्या की, माँ जाह्नवी देवी के कपड़े को, अंचल को ऐसे खींच लिया और एक हाथ में उनको खींच लिया, दूसरी हाथ में राधा जी को उठा करके उस तरफ बाएं तरफ रख दिया, और इनको क्या रख दिया, बाएं तरफ बैठा दिया, राधा जी को उस तरफ। कोई कहते हैं ललिता, कोई अद्भुत, किंतु शास्त्र के विचार है, वैष्णव कहते हैं माँ जाह्नवी देवी के उन्होंने बाएं तरफ बैठा दिया। ये समझते अनेक जो लीला, अद्भुत लीला है, नित्यानंद प्रभु की शक्ति कोई साधारण नहीं है। नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी के सर पे पैर रखा था, उस माँ जाह्नवी देवी भी रघुनाथ दास भी अपने चरण स्पर्श कराया। बोलो वृंदावन बिहारी ये नित्यानंद के स्थान है, नित्यानंद। आगे जाकर के आपकी कथा भी सुन, हमें तो अभी चलना पड़ेगा ना। ये कहते हैं नित्यानंद की कृपा जब तक नहीं हो और सुंदर कृपा नहीं कर, जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवत तत्व है, गुरु कृपा होने पर, क्या बोला, गुरु कृपा होने पर भगवत कृपा होती है। ये अब भगवत कृपा, गुरु कृपा एक के साथ अनुगामी से एक दूसरे के चलते, आप नहीं कर सकते हैं ये किसके कृपा पहली हुई। एक नियम है, गुरु कृपा होने पर भगवत कृपा, अगर कभी कभी हो जाता है भगवत कृपा से ही हम गुरु के प्राप्त करते हैं। जैसे ये भी लिखा, कृष्ण यदि कृपा करें कोनो भाग्यवाने गुरु अंतर्जामी रूपे, भगवान कृष्ण यदि किसी को कृपा करते हैं तो अब वो क्या करते हैं, हमारे हृदय में जो भगवान जो चैत्य गुरु रूप में विराजमान, वही चैत्य गुरु समझो, सुपर सोल who resides in our heart, वो चैत्य क्या करते हैं, प्रेरणा दे करके, जैसे आप यहाँ पर आए हैं, आप ये सोच रहे हैं मैं आया हूँ, नहीं, वो आपके नित्यानंद प्रभु आपके कृपा करके इस स्थान पर लेकर के आए। हो सकता है आप शांतिपुर जाने के लिए सोच रहे थे, अंबिका कलना आपको जाना था से, किंतु देखो नित्यानंद प्रभु बोले मेरे जन्म स्थान पहले आओ, इसके बाद मेरे विवाह स्थान पर जाना है, उस स्थान पर जाना है क्या नहीं, पहले विवाह करना है कि जन्म लेना है, जन्म ही नहीं आता विवाह कहाँ है, तो मत हो गया। नित्यानंद प्रभु की करुणा हमें चाहिए, नित्यानंद के बर्थ प्लेस में आए,
बहुत ही दिव्य स्थान है, नित्यानंद की कृपा है। इसलिए कहा जाता है ये गौर सुंदर की कृपा और नित्यानंद की कृपा, नित्यानंद की कृपा हो गौर सुंदर की कृपा है। जैसे हम लोग नित्यानंद में गए थे उस दिन, बताया ना, ये नित्यानंद प्रभु जो वहां पर छिप करके रहे, सब भक्तों के बोले जाओ एक सन्यासी के खोज करके ले आओ, सब डिस्क्रिप्शन दे दिया, किसी के प्राप्ति नहीं हुई। अनंतर चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहां पर आए और नित्यानंद प्रभु के लेकर के गए। तो इसी प्रकार जो है भगवत कृपा से हम सदगुरु प्राप्त करते हैं, अब गुरु कृपा से तब भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। एक कृपा दूसरी कृपा की क्या कहा जाता है, अनुगामी, इंटर रिलेटेड रहता है। बिनु हरु ना संता है जन्म, और ना एक जो है ना वो तुलसीदास जी रामचरितमानस में जो लिखते हैं क्या, अरे मैं स्मरण कर रहा हूँ, वो क्या बोले, शिव विरिंच सम होई राम कृपा बिना सुलभ नहीं, चल गया। हाँ हो गया फिर, भवनिधि जलनिधि करे न कोई जो विरिंची शंकर, बिनु गुरु भवनिधि तरई ना कोई जो विरिंची शंकर सम हुई। विरिंची मैंने ब्रह्मा शिव के समान कोई महाज्ञानी भी हो जाए, जब तक गुरु की कृपा जब तक नहीं हो तब तक हम ये संसार रूपी समुद्र के हम पार नहीं कर सकते, अर्थात भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते है। इसलिए कहीं कहीं जो भगवत कृपा को पहले कह रहे हैं और कहीं कह रहे हैं गुरु कृपा, किंतु दोनों कृपा एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। जैसे हम यहाँ पर नित्यानंद की प्रेरणा हुई तब हम इस स्थान पर आए हैं, आज समझ गए। 6 साल से सोच रहे जाएंगे जाएंगे, समय नहीं है, वो नहीं है, किंतु कल 8 बजे 9 बजे कहते हैं चलते हैं चलो, तो ये कहने के लिए कौन जाएगा, अरे अच्छा चलो भक्त को जो ना चाहते हैं, हमारे सब भक्त लोग तो सब कहाँ कहाँ जो शांतिपूर्ण कहाँ जा रहे हैं अनाउंस कर रहे हैं, हमारे साथ तो कोई नहीं जाएगा। मेरा अच्छा नहीं लगता मैं अकेला कहीं जाऊँ, कम से कम कुछ व्यक्ति हो तो मेरा जाना अच्छा लगता। क्यों, कथा में करने में क्या आनंद आता है ना, कथा नहीं तो मेरा व्यथा होता है, अब मैं कथा बोलती हूँ तो भक्त को व्यथा होता है। हरि बोल, चलो देखो हो गया कि नहीं है, और देखो 1 मिनट में 50 व्यक्ति जो जो जाना चाहते हैं, और वो देखेगा आधा घंटे में 50 लोग तो सब बोले, उसमें लिखा है जो लोग जाना चाहते हैं 100% जो जाना चाहते हैं वो लोग केवल ही रजिस्टर करे, हमें कोई जरूरत नहीं। हाँ नहीं तो कह दिया जाऊंगा फिर जाएंगे नहीं, हम बस करेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। बोलेंगे अभी मैं आ रहा हूँ। अच्छा ये नित्यानंद की कृपा हुई कि नहीं, आप सोच रहे हो आप आए हो, कैसे नहीं, ये नित्यानंद प्रभु आपके हृदय में प्रेरणा दी, ये चैत्य गुरु के रूप में जो आपके हृदय में विराजमान है, ये नित्यानंद की कृपा है। गुरु तत्व बहुत जटिल है, गंभीर है। गुरु शब्द का अर्थ क्या है बताओ, गुरु माने भारी, और भारी के विपरीत शब्द क्या है, हल्का, लघु है। इसलिए गुरु तत्व भारी है, गुरु तत्व कोई सामान्य नहीं है। 4 प्रकार गुरु के बारे में, एक है दीक्षा गुरु, एक है शिक्षा गुरु, और एक है वर्तमान प्रदर्शक गुरु, और एक चैत्य। ये चैत्य गुरु स्वयं भगवान है, चैत्य गुरु बपुषा भागवत में लिखा है। ये चैत्य गुरु स्वयं हमारे हृदय में बैठ गए, कुछ भी आप कर सकते हैं। चैत्य गुरु क्या, ये साक्षी रूप में रहता, अयंग हुई साक्षी है, आज नहीं परमात्मा सब है कि नहीं आपके पास चैत्य गुरु विराजमान, इसके जानना पड़ेगा। वही चैत्य गुरु के क्या फिर महंत गुरु के रूप में आपके निकट प्रकट हो जाते है। आज बोलो नित्यानंद प्रभु की जय, जय हराई पंडित की जय, पद्मावती देवी की जय, माँ जन्नबा देवी की जय, और माँ वसुधा देवी की जय, वीरचंद्र प्रभु की जय, जय जय श्री राम, जय।